ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलं मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनानव्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए सती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 37वां पर्व है, पेज नंबर 480। ब्रह्म के 4 भेद जो किए थे उसमें तीसरे भेद के जो 10 भेद किए हैं उसमें 8 की चर्चा अपनी हो गई थी। कल हमने 2 बिंदु पर चर्चा की थी। एक ब्राह्मण अदंडनीय है और अवध्य है, ये 2 बिंदु हुए थे। अवध्य और अदंडनीय, यानी ब्राह्मण है वो मारने योग्य नहीं है, ब्राह्मण दंड देने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है उसके हेतु सारे दिए थे। अब बिंदु नंबर 9 पेज नंबर 480 पर, ठीक है ना। तो आज 9वां बिंदु यहाँ पर लेते हैं, माननीयता। धर्मी जीवों को सभी पूछते हैं, सभी यथा योग्य मानते हैं। यह बात सत्य ही है। को जो धर्मी जीव होगा उसका आदर लोक में देखा जाता है। गुणों से अधिक धर्मात्मा धर्मी जीवों द्वारा मानने योग्य होता ही होता है। विप्र में गुणों की अधिकता नहीं होने पर पूज्य पद मिटकर अनादर पाता है। पद से भ्रष्ट हो रंक दशा धारण करता है। अतः विवेकी ब्राह्मण प्रयत्न पूर्वक समतादि गुणों को स्वयं में धारण करते हैं। ललिता ब्राह्मण बने जय, जो शील संयम व्रत गुणों का पालन करता वो ब्राह्मण वो जय। तो कहते हैं कि जो गुणों में अधिक नहीं होगा उसका लोक में सम्मान नहीं होगा। कल भी कहा था कि गुणों की पूजा होती है, गुण होंगे तो पूजेंगे, बिना गुण के कोई नहीं पूछता, सम्मान नहीं होता है। जिसमें जिस प्रकार की क्वालिटी होती है उसको उस रूप में सम्मान मिलता है, नहीं है तो नहीं मिलता है। इसमें कुछ गुण नहीं है, किसी प्रकार की विशेष बात नहीं है तो उसको वैसा नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण शील संयम व्रत आदि का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, तो उसमें लोक में उसका सम्मान होगा। अतः विवेकी ब्राह्मण प्रयत्न पूर्वक समतादि गुणों को स्वयं धारण करते हैं। तो समतादि गुणों को स्वयं धारण करेगा, क्योंकि पद उच्च है ना, कुल उच्च भी है, पद भी उच्च है साथ में। ये ज्ञान चारित्र और तप उत्कृष्ट सिद्धि होने से गुणवान इस गुण विभूति को रखने का यत्न करते हैं। जब तप रूप यह संपदा पूज्य होने से विवेकी भूलकर भी इसे नहीं भूलते हैं। यह मानवीयता नामक नवाधिकार है। क्या लिखा कि ज्ञान चारित्र तप उत्कृष्ट सिद्धियाँ हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय है। और रत्नत्रय की आराधना करेगा वो जगत में पूज्य कोई भी रह नहीं सकता।
रत्नत्रय से ही तो है सब। रत्नत्रय की पूजा करते हैं नहीं करते हैं? 10 लक्षण में विशेष रूप से लास्ट के 3 दिनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो कहते गुणवान हो और गुण विभूति को रखने का यत्न करता है वो ब्राह्मण, क्योंकि उसका सम्मान उससे ही है। जब तब रूप ये संपदा पूज्य है, जब तब सब कुछ सम्मानीय है। और जो विवेकी भूल कर भी इसे नहीं भूलता था, भूल कर भी प्रार्थना बुलाते बच्चों को, तो भूल कर भी नहीं भूले। यह इसका नाम है माननीयता नामक नवा अधिकार। अब 10वां है अंतिम, उसमें बात करते हैं प्रजा संबंधता तर्क। प्रजा संबंध तर्क क्या मतलब इसका? इस धर्मात्मा ब्राह्मण में प्रजा संबंधातर गुण होने से ये विवेकी अपने उत्कृष्ट गुण छोड़कर अज्ञानी जगत जीवों के समान नहीं होता हुआ प्रजा संबंधातर गुण का संरक्षण करता है। यानी प्रजा में पब्लिक से संबंध होगा, पर कैसा संबंध होगा? कहते हैं कि वह अपने उत्कृष्ट गुणों को छोड़कर जो अज्ञानी जगत के जीव है उनसे संबंध नहीं रखता, उनसे दूर रहता है, क्योंकि अपने गुणों को गिराना नहीं है उसे। देखो संगति करेंगे वैसे ही असर पड़ेगा। आप हल्के लोगों के साथ रहोगे तो आपकी स्थिति वैसी होगी, आप बड़े लोगों के साथ रहोगे तो आपके परिणाम ऐसे होंगे। अभी जो कांड हुआ स्कूल वाला, क्यों हुआ भाई? संगति का तो है सारी चीज। किन की संगति में रहते, किसके साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ उनका चाल चलन है। अपन भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को नहीं एक ही दोस्ती नहीं करेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम अपना संबंध, अपना उठना बैठना किन लोगों के साथ में देखते कि नहीं देखते, सब चीजें ये कि इसका किसके साथ उठना बैठना है। नहीं अपने काम का नहीं है भैया, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्यों? तो जो ज्ञानी है, धर्मात्मा जीव है, वो ऐसे जीवों से दोस्ती काहे को करेंगे? भाव ये कि अन्य प्रजा में नहीं पाए जाने वाले उत्तम गुणों को स्वयं धारण कर प्रजा के गुणों से अधिक गुण संपदा का धारक होने पर ही प्रजा से कुछ होता है। जो प्रजा में गुण है वही उसमें है, तो फिर वो एक जैसा हुआ, उसमें क्या फर्क पड़ा? प्रजा से उसमें ज्यादा विशेष गुण होगा तो सम्मान होगा ना। है? बराबर है तो कोई खास विशेष बात नहीं है। वही गए, तुम भी वैसी होटल पर चाय पी रहे हो, वो पंडित जी भी वही होटल में चाय पिएंगे, तुम क्या कहोगे? वही क्या पंडित जी ठीक है, होगा कि नहीं होगा? बोलो विनोद जी, 1 मिनट में आ जाएगा। पिला तो दोगे पंडित साहब, चलो पीते करते हैं, फिर बाद में कमेंट अंदर में क्या आएगा बताओ? सब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भैया लोक में भी ऐसा होता है। बच्चे और गुरुजी एक साथ जाए और सिगरेट पिए, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा बताओ? बच्चों से दोस्ती करते हैं, गुरुजी जाते हैं, वही तंबाकू खाएंगे, बच्चे भी तंबाकू खाएंगे, क्या असर पड़ेगा? बच्चों से अधिक गुण शिक्षक में होना चाहिए नहीं? भाई हम पढ़ाते हैं, हमको बच्चों से उच्च क्लास का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 5 या 8 तक को पढ़ाना बच्चे को, तो 8वीं पढ़ा टीचर ठीक है ना? काहे को BA इतना मांगते हैं? उसको विशेष नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही लोक में जिनका सम्मान होता है वो उससे अधिक गुणवान होना चाहिए, तो उसका लोग सम्मान करेंगे। तो जो ब्राह्मण है वह आम पब्लिक से, आम जनता से विशेष गुणवान होता है, इसलिए वह सम्मान नहीं होता है। गुणों की पूजा है। प्रजा के गुणों से अधिक गुण संपदा का धारक होने पर ही प्रजा से पूज्य होता है।
प्रजा के समान अज्ञान चेष्टा रूप गुण को संयम में नहीं धारण करने पर भी प्रजा से भिन्न जाना जाता है। क्या लिखा? प्रजा के समान अज्ञान चेष्टा रूप गुण को संयम में नहीं धारण करने पर, यानी जो पब्लिक में है वैसा वो नहीं करता, प्रजा से भिन्न जाना जाएगा तब। आम पब्लिक की तरफ वही अज्ञानता, वैसे ही कर्म, वैसे ही कार्य, तो फिर कोई बात नहीं है। प्रजा के समान गुण अज्ञान विषयों की चेष्टा अपने में धारण करने पर अपना पूज्य पद नष्ट हो जाता है। आम पब्लिक जैसा करती है वैसा ही वो करेगा, तो उसमें कोई विशेष गुण नहीं होने से कोई सम्मान नहीं मिलेगा, महत्ता नहीं रहती भी। प्रजा के समान ही संयम हो जाता है, पब्लिक उसमें क्या फर्क पड़ा फिर। हम भी गए, वही थाली उठाई, वही लिया, और यहाँ इस काउंटर उस काउंटर घूमे, क्या होगा? आपने कैसे पंडित जी चलेगा, हो गया कल्याण, होगा कि नहीं होगा? क्यों अंतर चाहिए, महत्ता तब आती भैया। जैसे निर्मल सुवर्ण में कुधातु के समन से मलिनता होती है, निर्मल स्फटिक मणि डाक के सहयोग से अपना सच गुण छोड़कर श्याम हरित रक्तादि अनेक वर्ण को प्राप्त होता है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी उत्कृष्ट गुणों का धारी आचारवान सौम्य मूर्ति यह धर्मात्मा जीव संसारी अज्ञानी जीवों की संगति से स्वयं भी अज्ञानी जीवों के समान इस प्रजा के साथ एक में होकर क्रोध मान माया लोभ रूप प्रवृत्ति से अपना पद लुप्त कर देता है, उससे इसके सभी गुणों का अभाव हो जाता है। क्या उदाहरण दिया, समझे आई नहीं? कि निर्मल सुवर्ण में कुधातु के समन से मलिनता आती है। कि सोना शुद्ध कहाँ से हुआ? सोना तो शुद्ध ही है, पर उसमें दूसरा का मिश्रण हो गया, दूसरों की संगति हुई, क्या हुआ? वो भैया इतना टंच मार दिए, इतना ही पैसा मिलेगा तुमको। कि मेरे 10 तोला सोना है, रेट तो ये न कि भैया 10 तोला तो है पर 5 तोला खोट है इसमें, असली माल 5 तोला, 5 तोले के पैसे मिलेंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो। आप लेके गए 10 तोले के दिमाग खबाब है, कभी 72-73 हज़ार का भाव है, अपने तो 7,30,000 का माल है, और देने गए तो निकला 5 तोला ही इसलिए माल। अब बोलो कौन देगा उसको? कहीं भी फिर जाए कोई देगा उसको 10 तोले का पैसा? क्योंकि उसमें 5 तोले का ही है, जांच करवा ली, वही 5 तोला निकल रहा, टन निकला दिया, तो 5 का ही पैसा मिलेगा क्या? 10 का कौन देगा? एक और उदाहरण दिया, निर्मल स्फटिक मणि पर, उसमें डाक लग जाए, जैसी डाक लगेगी वैसा कलर उसका हो जाएगा। संगति देख लो, श्याम लगाया श्याम कलर, हरित लगाया हरे कलर, रक्त लगाया रक्त कलर। ऐसे कोई ब्रह्मचारी उत्कृष्ट गुण का धारी हो स्फटिक मणि के समान, परंतु संगति किसकी कर ली? अज्ञानी जीव की संगति कर ले तो उसका स्तर भी अब ऐसा हो जाएगा। संगति से सिर्फ अज्ञानी जीवों से प्रजा का एक में होकर क्रोध मान माया लोभ रूप प्रवृत्ति से अपना पद लुप्त करता है। क्यों जेल में सड़ रहे हैं कुछ है? इसीलिए दें कि उन्होंने किसकी संगति कर ली, कैसे आचरण कर लिया। मुनिराज क्यों गांव छोड़कर शहर छोड़कर जंगल में रहते हैं? क्यों रहते हैं? क्योंकि इनकी संगति में रहने से क्या होगा? घाटा होने वाला, लाभ नहीं होगा। दूर क्यों रहते हैं? दादा ने लिखा है, पशु शरीर खा सकते हैं पर माता तो नहीं खाएंगे, और ये 2 पैर वाले शरीर भले नहीं खाते पर माता खाते हैं, और माता खाते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है।
है? तुम काम तो मस्तिष्क से होना है, चिंतन मनन जो भी होना है गहरा, और वो ये खा जाएंगे तो अपना तो सब गया। और 4 पैर वाले पशु कुछ खाएंगे तो अपने ध्यान में मस्त होंगे, तो किसी शरीर को खाएंगे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे आत्मा को कोई हानि नहीं होगी। पर ये 2 पैर वालों के बीच में रहेंगे, ये खा जाएंगे, इसलिए नहीं रहते हो। क्योंकि इनके प्रश्न देखो, इनकी बातें देखो, आएंगे फिर हाँ महाराज जी मारे छोरो नहीं हुए कदी कई करा, मारे अगाई नहीं हुई रही कई करा, मारे नौकरी नहीं लाग रही मारे छोरा कई करा, मारे धंधो नहीं चाल रहे हो कई करूँगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आ करके पूछेंगे महाराज जी से बेचारे, और महाराज जी भी क्या करेंगे, थक करके कुछ न कुछ तुमको बताना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं पूछेगा कोई आकर के मेरे भगवान आत्मा की प्राप्ति कैसे करूं, कि मैं चैतन्य प्रभु हूँ, वो चैतन्य प्रभु मुझे क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसा कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। कैसे प्रश्न पूछेंगे इसे? ऐसे प्रश्न पूछेंगे वो सब कि हमको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रश्न। कोई भगवान आत्मा के चैतन्य प्रभु का प्रश्न पूछता हो तो पूछो मेरे को। इतने शंका समाधान होते ना, सुनो देखिए उनमें कोई ऐसा प्रश्न करता हो तो। सब कैसे प्रश्न पूछते हैं देखो, उनको सुनो कभी तो, कभी कभी मैं सुनता हूं तो कोई ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है भाई। इसलिए कहा ना, इनकी संगति में रहने से हानि है, घाटा है, दोष है। क्योंकि वो क्रोध मान माया लोभ से वो युक्त हैं, उनकी संगति अपने दिमाग में फिर वही बातें आती हैं। क्योंकि बार बार कोई हो तो वही होगा। जैसे छोटा बच्चा था, उसका अपन नाम उसी नाम से तो वो समझ लेता है ये मैं हूँ, समझने लग जाता नहीं है। अब अपन हो कि अब वो समझ लेंगे ये मैं हूँ बस। आप कैसे मानने लगे अपने आप को कि ये मैं हूँ? बार बार आपको किया, हाँ भाई मैं महावीर हूँ, मैं विनोद हूँ, मैं हूँ, बोलना मानने लगे नहीं लगते। तो जिसको चोर बार बार चोर वो मान लेगा मैं चोर हूँ पक्का। ऐसे क्रोध मान माया लोभी के बीच में रहेंगे तो उसकी संगति में क्रोध, वो भी अपने क्रोधी मान अपना स्वभाव है तो चलेगा। विवेकी धर्मात्मा ब्राह्मण तो अपने गुणों से अन्य गुण रहित अज्ञानी जीवों को गुणवान करता है। वो तो पारस पत्थर के समान है, वो तो अविवेकी को विवेकी करे, पर अविवेकी संगति करेगा तो वो अविवेकी हो जाएगा। एक ही धर्मात्मा ब्राह्मण का गुण तो ये है कि क्या अज्ञानी जीवों को गुणवान करता है। अज्ञानी की संगति से स्वयं अज्ञानी नहीं होता। जैसे पारस पाषाण अपने गुण से लोह कूधातु को कंचन कर देता है, परंतु स्वयं लोहा नहीं होता है। पारस पत्थर की क्या विशेषता है कि वो लोहे को सोना बना दे, पर वो स्वयं लोहा नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? झूठी बात है। पारस पत्थर किसने देखा? नहीं देखा तुमने, क्या हुआ? पर लिखा गलत नहीं है, सत्य है। आज भी बन रहा सोना, नहीं बन रहा ऐसा थोड़ी है। जो खदान से निकल रहा है वो तो है ही सोना, पर नया भी सोना बन रहा है। कितने सब मिला करके एक बुक में आए तो ऐसे चीज मिल करके सोना बना सकते हो। रसायन, सुखचंद्र अचानक एक मिट्टी डाली, पूरा पहाड़ को सोना कर दिया था। और भाई बड़तरी वो सब ला करके बना रहा था। सुखचंद्र राजा ने कहा ले भैया तू इतनी मेहनत कौन करेगा, मेरी ले ये पूरा पहाड़ सोने का ले। अरे मैं इसलिए नहीं नंगा हुआ हूँ, मैं इसलिए नहीं हुआ हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी ताकत इतनी है कि गिरा से मिट्टी डालो पूरा पहाड़ सोने का हो गया। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए हो चाहने के लिए नंगे दिगंबर मुनि नहीं हुआ भैया, मैं स्वरूप की साधना के लिए हुआ हूँ। बता दिया कि नहीं भाई तुम्हारा नग्न है कि घूम रहा है कि ये नहीं, तुम्हें इसका स्वरूप ही पता नहीं है। ये दिगंबर वेश धारण किया है, इसकी कितनी आराधना तपस्या का फल है भैया।
उसको पता ही नहीं है, इसलिए बर्तरी लेके आए बेचारे भाई के लिए, और भाई का कमाल तो कुछ अलग ही निकला है। ये तो खोज कर करके मेहनत कर करके थका, और यहाँ तो चुटकी में काम हो गया। तो ये है गुणों की बात। पारस पत्थर की विशेषता कि वो लोहे को सोना कर दे, पर स्वयं लोहा नहीं होता। ऐसे ब्राह्मण स्वयं अज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी को ज्ञानी बना देता है। उसी प्रकार उत्तम ब्रह्मचारी अपने शील, संतोष, तप, संयम, व्रत, दया सहित गुण जगत में प्रकट कर अन्य जीवों को अपने समान गुणवान बना लेते हैं, कि अपने गुणों से जगत के जीवों को प्रभावित करते हैं कि वे स्वयं संतोषवान है, तपवान है, संयमी है, व्रत है, दयावान है, तो अपने गुणों से दूसरों को भी वे संयमित करते हैं। भोले, अज्ञानी, अशुभाचारी, दया रहित, पाप कलंक सहित जीव को धर्मोपदेश देकर उनके दोष नष्ट कर उन्हें शुद्ध निर्दोष करते हैं। और क्या करते हैं वे कि जो भोले जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, अशुभाचारी हैं, दया रहित हैं, पाप कलंक सहित जीव हैं, उनको धर्मोपदेश दे करके सत्य मार्ग में लगाते हैं, उत्तम मार्ग में लगाते हैं, धर्म मार्ग में लगाते हैं, मूल मार्ग में लगाते हैं। समझो, उनको दोष नष्ट कर उन्हें शुद्ध और निर्दोष करते हैं, उनके दोषों को दूर करते हैं, उन्हें निर्दोष करते हैं। किनकी संगति में जाएंगे? इनकी संगति में जाएंगे। तो 3 कुल में उत्पन्न हुआ ब्रह्म पद का धारी गृहस्थाचारी प्रजा संबंधातर गुण के कारण अन्य को गुण रूप करता है। यह गुण नहीं होने पर अज्ञानी की संगति से स्वयं अज्ञानी गुण रहित हो जाने के कारण अपना पूज्य पद नष्ट कर देता है। अतः वह प्रजा के गुणों से नहीं मिलता है, पृथक ही रहता है। यह प्रजा संबंधातर नामक 10वां अधिकार है। कुल में उत्पन्न हुआ ब्रह्मपद का धारी गृहस्थाचारी प्रजा संबंध गुण के कारण अन्य को गुण रूप करता। उत्तम कुल में पैदा हुआ ना, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ तो उत्तम कुल का कार्य करेगा। यह गुण नहीं होने पर अज्ञानी की संगति से स्वयं अज्ञानी नहीं हो जाता, गुण रहित हो जाने के कारण अपना पूज्य पद नष्ट कर देता है, तो वो गया काम से। अतः प्रजा के गुणों से नहीं मिलता, उनसे संबंध रखता नहीं, पृथक ही रहता है उनसे, अर्थात अपने गुणों से भिन्न रहता है। वो प्रजा के गुणों से अपने गुणों को समान नहीं करता, उससे भिन्न रहता है। इसका नाम है प्रजा संबंधातर नामक 10वां अधिकार हुआ। इस प्रकार इन बाल विद्या से लेकर प्रजा संबंधातर पर्यंत 10 अधिकारों की पृथक पृथक क्रियाओं का कथन किया। इन 10 क्रिया रूप प्रवर्तन करने वाला क्रिया ब्रह्म है। 3 कुलों में उत्पन्न इन क्रियाओं सहित शीलादि गुण पालन करने वाला धर्मी जीव क्रिया ब्रह्म है। कौन सा है? क्रिया ब्रह्म। तो 4 जो भेद बताए थे उसमें तीसरी बात ये हो गई, अब चौथी बात आगे चलेगी, है ना। 10 भेद तो याद ध्यान में आ गए। वापस देखो पेज नंबर 476 पर, गाथा नंबर 142 पर 10 भेद। पहला था बाल विद्या, दूसरा कुल विधि, तीसरा वर्णोत्तम, चौथा पात्रत्व, 5वां छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो ये 10 क्रियाओं से सहित क्रिया व ब्रह्म कहलाता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो ब्रह्म बताए थे उनमें से तीसरी बात हो गई, 10 भेद हो गए। स्वभाव ब्रह्म, त्याग ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म और कुल ब्रह्म। तो 3 कुल हो गए, स्वभाव ब्रह्म हो गया, दूसरा त्याग ब्रह्म हो गया, तीसरा क्रिया ब्रह्म हो गया। अब चौथा चलेगा कुल ब्रह्म। उसकी बात 3 की चर्चा हुई है। शील गुण की प्रतिपालना करने वाला ब्राह्मण ब्रह्मचारी कहलाता है। अब उस शीलाधिकार को लिखते हैं। अब शीलाधिकार की बात करते हैं। शील गुण की प्रतिपालना करने वाला, शील गुण की महिमा है कि नहीं? अरन परमात्मा 18,000 शील गुणों का पालन करते हैं।
अब उस शिलाधिकार को लिखते हैं, शिवमीदम जान द्वारयु भवसायर पार तार तन्नीय अगतम हर रवि जेहो मोख मग्गोय भंब भावाय। पढ़िए हिंदी। हे मोक्ष मंदिर द्वार कहते नाव भव सागर तरन य ब्रह्म ही मग मोक्ष ये सूर्य सम अगतम हरण। क्या कहा? मोक्ष महल में जाने के लिए द्वार, संसार सागर को पार करने के लिए नाव समान, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य समान, मोक्ष मार्ग रूप एक ब्रह्म भावी है। किसकी विशेषता बताई सब? ब्रह्म भाव की, शील भाव की। पहली बात क्या लिखी? मोक्ष महल में जाने के लिए द्वार है। कौन? हाँ, शील। ब्रह्म भाव जो है वो मोक्ष में जाने का रास्ता, दरवाजा है। मोक्ष महल में जाने के लिए द्वार है, दरवाजा है। सम्यक दर्शन के लिए लिखा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरिता, पर ये ब्रह्म मतलब चारित्र है, द्वार है, जाने का मार्ग है, रास्ता है, दरवाजा है। और संसार सागर को पार करने के लिए नाव समान है। जैसे समुद्र को, तालाब को पार करने के लिए नाव होती है, ऐसे संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए ब्रह्म भाव क्या है? नाव के समान है। और पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य समान। सूर्य क्या करता है? सुमन दीदी, क्या करता है सूर्य? सूर्य क्या करता है? अंधकार नष्ट करता है। कहाँ चली गई थी? तो बोल तो पाई नहीं। दो उत्तर बोला, फिर मैंने पूछा, पहले बताया फिर पूछा कि सूर्य क्या करता है? अंधकार नष्ट करता है। ऐसे ही पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने में कौन समर्थ है? ब्रह्म भाव। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, ऐसे ब्रह्म भाव पाप को नष्ट करता है। सारा जगत में वातावरण दूषित क्यों है? बोलो। आज देख लो, आज का अखबार पढ़ो, पहला पेज किसका है? अशील का, अब्रह्म का। हाँ, कोलकाता का रेप कांड पढ़ लो। हाँ, इधर पूरी दुनिया के रोज अखबार में 50 घटना ऐसी पढ़ लो आप, रोज की रोज। हाँ, हर 10 सेकंड में एक रेप कांड हो रहा है। क्या हो रहा है ये बताओ? 6 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, किसका कोई मर्यादा अब तक नहीं रही है, कोई विवेक नहीं रहा है, कहीं कुछ नहीं रहा है। क्यों हो रहा है? पशु भी ऐसा नहीं करते हैं, आपने देखा हो तो। पशु तो प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाते हैं। जाते हैं पशु क्या? हाँ, आजकल पंचम काल है, पशु भी जाते होंगे, तो ठिकाना नहीं है आजकल। कोई पशु भी ऐसे देखे जा सकते हैं, क्योंकि वो संगति आप लोगों के बीच में आ गई इसलिए, बाकी उनमें नहीं देखा जाएगा। कि ये स्थिति क्यों हुई? इसलिए लिखा ना ब्रह्म भाव। मोक्ष महल में जाने का एकमात्र मार्ग ब्रह्मचर्य भाव है। इस शील के बिना मोक्ष में जाने का कोई अन्य द्वार नहीं है। इसलिए तो अंतिम उत्तम ब्रह्मचर्य 9 के बाद 10वें नंबर पर है उत्तम ब्रह्मचर्य। और क्या लिखा उसमें 10 लक्षण की पूजन में? आकिंचन ब्रह्मचर्य के लिए क्या लिखा? क्या लिखा? शील बाढ़नो राग। ये बाढ़ है। ब्रह्म भाव अंतर लखो। इस शील के बिना मोक्ष में जाने का कोई द्वार नहीं।
यह सील भाव महागंभीर राग द्वेष रूपी जल से परिपूर्ण विकार रूपी अनेक विशाल तरंगों से तरंगित वेद भाव रति अरति क्रोध मान माया लोभादि रूप मगरादि क्रूर जलचर जीवों की क्रीड़ा करने के स्थान रूप विकट संसार समुद्र से पार होने के लिए जहां समान है। ये उत्तम गुण है बहुत। उसमें लिखा रत्नखंड सावकाचार्य में बापड़ा शब्द प्रयोग किया है कि मुश्किल है, अच्छे अच्छे लोग हार गए यहाँ करके ठोकर खा गए, कितने ऊंचे पद पर पहुंच करके नीचे आ गए। अब देख लो जेल में 7 दिन की बड़ी मुश्किल से पेरोल मिली है। आप सोचो क्या चीज है, इसलिए कितना निग्रह ले। सील भाव महागंभीर राग देश रूपी जल से परिपूर्ण विकार रूपी अनेक विशाल तरंगों से तरंगित लिख दिया। वेद भाव रति अरति क्रोध मान माया लोभादि रूप मगरादि क्रूर चलचर जीवों की क्रीड़ा करने के स्थान रूप विकट संसार समुद्र से पार होने के लिए ऐसा विकटतम जो संसार है उससे पार होने के लिए सील भाव ब्रह्मचर्य जहाज समान है। किसी से जहाज समुद्र में जाता है, कितने जलचर खतरनाक प्राणी होते हैं और उनको पार करके उसको निकलना होता है। ऐसे रास्ते में कितने क्रोध मान माया लोभ के परिणाम खतरनाक आएंगे, उन सबको पार करना, अपने को जीतना सुभट का काम है, खेल नहीं है ये। कल कौन पूछ रहा था ना, हाँ मंजू भाभी ने प्रश्न पूछा था बाहर। कल मैंने कहा था प्रश्न में कि एक समय का पापी दूसरे समय का धर्मात्मा हो सकता है और एक समय का धर्मात्मा दूसरे समय का पापी हो सकता है। ऐसा हो सकता है? हमने कहा हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। ये रुद्र 11 रुद्र हुए, क्या कहाँ से हुए वो? एक सेकंड देर नहीं लगती भैया, अभी मेरे बहुत अच्छे परिणाम है, दूसरे सेकंड मेरे परिणाम बिगड़ जाए, क्या देर लगती है? अभी बहुत धर्मात्मा अच्छा दिख रहा हूँ, दूसरे परिणाम सेकंड खराब हो जाए। कितने ऊंचे पद पर जा करके गिर गए नहीं गिर गए। इसलिए तो इसके लिए बहुत महिमा है इसकी। सब जीत जाए, इसको जितना है ना। स्पर्शन रसना इंद्रिय, 2 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना कठिन है। आचार्य कुंकुन देव ने भी तो लिखा चौथी गाथा में, काम भोग बंधन की कथा तो सुनने में आ गई, परिचय में आ गई, अनुभव में आ गई, इसलिए सरल लगती है। और एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सुनने में नहीं आई, परिचय में नहीं आई, अनुभव में नहीं आई, इसलिए कठिन लगती है। ये काम भोग है ना, स्पर्श रसना इंद्रिय की कठिन, इस पर विजय प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है। अतः यहाँ इतनी महिमा गाई जा रही है। 4 गति के जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देने में कारणभूत पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए यह ब्रह्मचर्य भाव सूर्य के समान है। कितनी महिमा गा रहे हैं कि 4 गति के जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाता है। 4 गति कौन सी? ये थोड़ी 4 गतियां हैं, यही है मनुष्य गति, क्रंज गति, नरक गति, और ये 4 गति के जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाई न देने में कारणभूत पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ब्रह्मचर्य भाव सूर्य के समान है। जैसे सूर्य जगत में प्रकाश प्रदान करता है, ऐसा ये ब्रह्मचर्य भाव सब जगह प्रकाश करता है। 4 गतियों में लिख दिया एक तरह से। यह एक सील ही मोक्ष का मार्ग है। ये सील ही एक तो सील ही मोक्ष है। हमने तो सुना सम्यक तत्व सम्यक ज्ञान सम्यक 40 मोक्ष का मार्ग है। अभी ये सील ही लिख रहे हैं।
कि भैया इसमें तीनों शामिल हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र मतलब सील। सील नहीं है तो चारित्र कैसे पलेगा, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है भी? जो असीलवान है उसको कैसे होगा? तात्पर्य है कि इस सील गुण के बिना धर्म के अनेक अंगों का साधन कार्यकारी नहीं है। देखो कि आदमी में बहुत सारे गुण हैं, पर ये गुण नहीं हो तो उस पे पानी फिर जाता है, नहीं फिर जाता है? ये आदमी ध्यान रखना, सब बहुत बढ़िया आदमी पर लंगोट का कच्चा है भैया, तो फिर क्या कहते हैं? दिक्कत तो वही है ना। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, बाहर हो, गाड़ी में जाओ, रेल में जाओ, कहीं भी जाओ, क्या होता है? किस चीज का ध्यान रखा जाता है? अरे बहनों को इतना क्यों माना गया सर? इसलिए माना गया ये वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए, खाने से सब क्यों माना गया है? इस सील गुण के कारण भैया। सील गुण की विशेष बहुत महिमा है। आदमी में बाकी गुण नहीं हो, सीलवान हो तो बड़ा हो जाता है। कि देखो भले इस आदमी के पास पैसा नहीं है, पर है बहुत सीलवान, चरित्रवान आदमी है। इसके बाद पैसा खूब है पर कोई मतलब नहीं है, दुष्ट आदमी। कई कामों में ध्यान रख दो भैया, हाँ, इससे बच के रहना। क्यों भाई? पैसा भले है, पैसे से नहीं होता काम। महिमा तो इसकी है, सील गुण की महिमा है। यद्यपि लिखा जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, सर्वे गुणा कंचना आश्रिता, ऐसा लिखा भर्तृहरि ने। दुनिया में पैसा उसके पास सब गुण की महिमा हो जाती है। परस परसु परशुराम, तीन नाम, ये सब हो सकता है, परंतु आम जगत तो सील की महिमा गाएगा और वही महिमा है। तात्पर्य कि सील गुण के बिना धर्म के अनेक अंगों का साधन कार्यकारी नहीं है। अतः मोक्षाभिलाषी जीवों को मोक्ष के कारणभूत सील की रक्षा करना चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए? सील की रक्षा करनी चाहिए। हम भी जब छुट्टी होती है या परीक्षा एग्जाम होता है, पेपर होता है ना, फिर सील करना पड़ता है हमको। चिट चस्पा किया गया, क्यों विनोद जी? लिखते नहीं लिखते? चुनाव की पेटी पे करते, लास्ट में भी हमें सील लगानी पड़ती है, पैक। क्यों? सुरक्षा, उसकी सुरक्षा सील से सुरक्षा है भैया। आप भी अपने लोग लगाते हो तो घर में तो नहीं लगाते, अपन चीज हमारे तो करना पड़ता है। चिट चस्पा किया गया, जिस पेपर निकाला वापस बंद करके कागज चिपकाते हैं, उस पर लिखते हैं चिट चस्पा किया, फिर साइन करते हैं और खुल गया मतलब गड़बड़ है मामला। हमारे वापस हम जो खोले उसके पहले देखना पड़ता है सील लगी हुई है कि नहीं, कि गड़बड़ तो नहीं है, वो भी सील। फिर हम साइन कर दिए और हमारी सील नहीं लगी तो भी महत्व नहीं होता है। 1000 लोग साइन कर तो चिड़िया बैठा तो चिड़िया नहीं, पर सील लगनी जरूरी है। इस दुनिया में भी वैसे सील की बहुत महिमा है। वो अलग है, पर सील की महिमा मतलब सील की महिमा है ये बताना मुझे तो, कि सील की क्या महिमा मुझे तो ये बताना। वो उसमें बहुत अंतर है, वो कहानी ये क्या चीज़, पर मुझे बताना कि सील की क्या महिमा आपको है। कि वो सील लगी होनी चाहिए ना, जैसे ऐसे सील अपने पास होनी चाहिए, बात इसकी है। सील गुण की और भी महिमा कहते हैं। सोपाणो शिव गेहो शिवतीय लावण दूत समझोई, धम्मा भूषण भणयम शिव दियो जान बम्ब गुण गेयो।
सोपान है शिव धाम दूती, शिवती आभूषण कहा, जो धर्म का शिव दीप जानो, शील है वान महा। यह ब्रह्म भाव मोक्ष मंदिर पर चढ़ाने के लिए सीढ़ी के समान है, मोक्ष रूपी स्त्री को लाने के लिए द्युति के समान है, धर्म का आभूषण है, ब्रह्मचर्य शिव दीप में पहुंचने के लिए वाहन के समान है। कितनी महिमा गा रहे हैं कि ब्रह्म भाव मोक्ष रूपी मंदिर में चढ़ने के लिए सीढ़ी है। मोक्ष महल की सम्यक दर्शन को कहा, यहाँ सील को क्या है? अभी यहाँ सील का गुणगान गा रहे हैं, इसलिए इसकी कर रहे हैं। सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन के साथ सील का होना जरूरी है। सीढ़ी के समान है, पंक्तियां है। मोक्ष रूपी स्त्री को लाने के लिए कौन सी स्त्री लाना? आचार्य कुंकुम देव ने नियम सार में कितना लिखा, उसमें उनकी टीका करते हुए आचार्य देव कौन? नियम सार की टीका किसने की? नियम सार की टीका किसने की? पद्म परमलधारी देवी, उन्होंने की है। क्या लिखते हैं वो? 50 जगह प्रयोग करते हैं, मोक्ष वधु, मोक्ष वधु, मोक्ष वधु। ये लिखते हैं मोक्ष रूपी स्त्री को लाने के लिए द्युति के समान है। धर्म का आभूषण है शील। तो जैसे आभूषण पहनते हैं तो क्या होता है? स्त्री वैसे सुंदर, पर आभूषण पहनने से उसके सौंदर्यता में और वृद्धि होती है। ऐसे धर्म का आभूषण यानी सौंदर्यता बढ़ाने वाली ब्रह्मचर्य शिव दीप में पहुंचने के लिए वाहन के समान है। शिव रूपी दीप में जाने के लिए क्या है? वाहन के लिए समान है। ऐसा शील है। जैसे मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियों पर जाना पड़ता है, उसी प्रकार मध्यलोक से 7 राजू ऊंचे लोक के शिखर पर स्थित अद्भुत सुख के स्थान मोक्ष मार्ग पर चढ़ने के लिए शील रथ सीढ़ियों के समान है। मंदिर में जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तो मोक्ष मार्ग में जाने के लिए भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। इस सील रूपी सीढ़ियों के मार्ग से चढ़ने वाला भव्य सहजी मोक्ष महल में पहुंच जाता है। कौन? जो सीलमान होगा वो सहज रूप से मोक्ष महल में चढ़ जाएगा। जैसे द्युति स्त्री को शीघ्र ही मिला देती है, उसी प्रकार मोक्ष रूपी स्त्री को शीघ्र ही मिलाने के लिए ब्रह्म को द्युति के समान जानना। सब समझाए वही है। जैसे आभूषण से शरीर शोभित होता है, उसी प्रकार दान, पूजा, जप, तप, त्याग, चारित्र इत्यादि धर्म के सभी अंगों को भला दिखाने के लिए, शोभायमान करने के लिए शील गुण आभूषण के समान है। ये सब जो गुण है वो शील से शोभित होंगे। ये सब और शील नहीं हो तो शोभा को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे किसी देशांतर जाने के लिए रथ, गाड़ी, सुखपाल आदि अश्वारी सुखपूर्वक प्रदेश ले जाती है, उसी प्रकार शिव दीप पहुंचाने के लिए शील गुण यान अर्थात सवारी के समान है। अतः इस शील गुण की रक्षा करना उचित है। ये देशांतर जाने के लिए रथ, गाड़ी चाहिए कि नहीं? ऐसे मोक्ष रूपी जाना है, शिव दीप जाना है, तो उसके लिए सवारी चाहिए ना, वाहन तो चाहिए। कौन से वाहन में बैठेंगे? शील रूपी वाहन का सारा लोग चले जाओगे। ये है मोक्ष जाने के लिए वाहन। अब इस वाहन में बैठ जाओ, बैठना हो तो निश्चित रूप से चले जाएंगे कि हाँ, गारंटी से जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। पर अभी तो बहुत काम बाकी है। किसको जाना मोक्ष है? अभी तो बहुत सारे काम करने बाकी है कि नहीं है? कितने काम बाकी हैं अमरलाल साहब? ये बाकी है? नहीं, बाकी है, थोड़े बहुत तो हैं। एक कुछ भी असली काम बाकी है वो बाकी नहीं लग रहा है, और दूसरे सब काम बाकी लगते हैं। मेरे हाथ से कर दूं, मेरे हाथ से कर दूं। तुम्हारे हाथ से क्या करना भैया? सब अपने अपने हाथ से करना चाह रहे हैं। मेरे हाथ से बच्चों का ऐसा कर दूं, मेरे हाथ से बच्चों का ये कर दूं, मेरे हाथ से सब बच्चों को शादी हो जाए तो
अरे होना होगा होगा, तू नहीं होगा तो शादी होनी होगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, तेरे जाने से क्या कुछ होगा। इसलिए अपने तो ब्रह्म भाव अंतर से चर्चा की चलिए।